यार तुझे ना हर साल फोन बदलना चाहिए। नहीं भाई, 2 साल बाद फोन बदल लिया कर। अरे नहीं, पुराना फोन 3 साल बाद बेचो तो सबसे सही रहता है। ऐसे आपने अपने दोस्तों को सजेशन देते हुए बहुत सुना होगा कि भाई अभी मत फोन बेच, अब अपग्रेड कर ले, नया फोन आ गया, नया फोन ले ले। बट इसके बीच सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता होगा कि क्या ये सही टाइम है या फिर फोन अपग्रेड का सही टाइम क्या है। अब इसी पहेली को मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए हम आज की वीडियो बना रहे हैं व्हाट इज द राइट टाइम टू अपग्रेड योर फोन, जिसमें मैं काफी सारे फैक्टर्स पर बात करने वाला हूं और अलग अलग सिनेरियोस भी डिस्कस करेंगे एंड कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स उठा के देखेंगे कि यार फोन की वैल्यू डेप्रिशिएट कैसे होती है स्मार्टफोन मार्केट में। तो अगर आपको भी ये सब डाउट्स थे, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब ऑनेस्टली जब भी एक फोन अपग्रेड करने की बात आती है ना, तो मोस्टली 2 चीजों पर डिपेंड करता है कि आपकी नीड्स क्या है और आपके पास कैश इन हैंड कितना है। तभी आप 2 चीजें डिसाइड कर सकते हो कि राइट टाइम अपग्रेड करने का क्या है एंड आपको कौन से फोन में एक्चुअली अपग्रेड करना चाहिए, यानी कि आपको अपने नए फोन के लिए कितना बजट चाहिए। अब ऐसे में नीड्स एंड वांट्स टोटली यूजर पर डिपेंड करती है। पर अगर हम एक स्टैंडर्ड आईफोन और एंड्रॉइड को मान के चले और इसमें डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा डेप्रिशिएट ही होती है, तो जो रिजल्ट्स है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं कि आपको कब अपग्रेड करना चाहिए। अब इंटरनेट पर काफी सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जिसमें ये लिखा है कि कुछ लोग हर साल फोन बदलते हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि हर 3 साल में फोन अपग्रेड करना बेस्ट ऑप्शन रहता है। बट मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का कोई भी सही आंसर नहीं है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू अपग्रेड। बट अगर मैं इसको मैथमेटिकली प्राइस एंगल से देखूं तो कोई भी फोन अपग्रेड करने का जो 3 इयर्स वाला टाइम पीरियड है वो सबसे सही है। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं कि कैसे। सबसे पहले अगर आपके फोन की स्टोरेज फुल हो गई, आप इसमें अच्छे से एप्स नहीं यूज कर पा रहे, मल्टीटास्किंग नहीं कर पा रहे, तो आपको फोन अपग्रेड करना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपके फोन की बैटरी खराब हो गई है या फिर बैटरी ड्रेन हो जाती है या फिर सही से चार्ज नहीं कर रही है, तो भी आपको फोन अपग्रेड करना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ नई टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स हुई है, जैसे कि बेटर कैमरा, बेटर डिस्प्ले या फिर बेटर प्रोसेसर, तो भी आप अपना फोन अपग्रेड करने के बारे में सोच सकते हो। एंड चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट्स अभी भी आ रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आना बंद हो गए हैं? अगर ऐसा है तो भी आपको अपना फोन अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था यार, ये एकदम यूजर टू यूजर डिपेंड करेगा। तो सीधा यहाँ पे वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की बात करते हैं, विच इज कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ मोबाइल फोन्स। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड मैंने 3 आईफोन लिया और एक एंड्रॉइड फोन लिया, आईफोन 10R, आईफोन 11, आईफोन 12 एंड OnePlus 9। ये चारों फोन्स पिछले 4-5 साल में लॉन्च हुए हैं। आईफोन 10R 2018 में, आईफोन 11 2019 में, आईफोन 12 2020 में एंड OnePlus 9 2021 में। और अब मैं आपको बताता हूं इनका ईयर ऑन ईयर डेप्रिसिएशन कैसे होता है। और एक और चीज बता दूं, जितने भी यहाँ पर हमने ट्रेड इन और सेलिंग प्राइस निकाले हैं, ये हमने स्टैंडर्ड एवरेज करके निकाले हैं, कंसीडरिंग कि आपके फोन की कंडीशन गुड है और वो वर्किंग कंडीशन में है। तो ये रहा मेरा नोटपैड जहां पे मैंने आपके लिए काफी हैवी कैलकुलेशंस करी हैं, ये पता लगाने के लिए कि ईयर ऑन ईयर आपकी फोन की डेप्रिसिएशन ऑन एवरेज कितनी होती है। अब आईफोन XR जो था वो 77,000 रुपीज के आसपास लॉन्च हुआ था 2018 में। उसके बस 1 साल बाद 2019 में आईफोन XR की वैल्यू ड्रॉप होके 28% ही रह गई, यानी कि 72% का डेप्रिसिएशन। एंड 3 साल बाद ये 25% रह गई, यानी कि आईफोन 10R पे 75% डेप्रिसिएशन 2021 में ही हो चुका था। बात करें आईफोन 11 की, तो वो 65,000 रुपीज के आसपास लॉन्च हुआ था 2019 में। और क्योंकि इस पे काफी सारी सेल्स आई थी, तो इसकी 1 साल बाद डेप्रिसिएशन जो थी वो 50% तक हो चुकी थी, यानी कि ये सिर्फ समवेयर अराउंड 30,000 के आसपास ही रीसेल हो रहा था। 2 साल बाद 2021 में इसकी वैल्यू 70% तक ड्रॉप हो गई, यानी कि एक 65,000 रुपीज वाला फोन समवेयर अराउंड 22-23 हजार रुपए ही रीसेल हो रहा था। और 3 साल बाद 2022 में जब आईफोन 14 प्रो लॉन्च हुआ, तो आईफोन 11 की वैल्यू जो थी वो 20,000 से भी कम रह गई, यानी कि पूरा 75% डेप्रिसिएशन। तो आईफोन 10R और आईफोन 11 में हमें कुछ सिमिलर पैटर्न ही देखने को मिला ऑफ डेप्रिसिएशन। आईफोन 12 जो 2020 में लॉन्च हुआ था 79,900 रुपीज का, उसकी डेप्रिसिएशन भी कुछ ऐसी ही थी। ये अराउंड 40,000 रुपीज का रीसेल हो रहा था आफ्टर जस्ट 1 ईयर 2021 में, जो कि एग्जैक्टली 50% डेप्रिसिएशन होता है। एंड आज की डेट में 2023 के मिड में ये समवेयर अराउंड 28,000 के आसपास रीसेल हो जाता है, जो कि अगेन वही 35% के ब्रैकेट पे रहता है, यानी कि 65% डेप्रिसिएशन सिर्फ 2-2.5 साल के बाद ही। तो ये 3 फोन्स एनालाइज करने के बाद मुझे आईफोन की पिक्चर काफी क्लियर हो गई कि इसमें डेप्रिसिएशन कैसे होती है एंड एवरेज डेप्रिसिएशन रेट ऑफ आईफोन्स क्या है। बात करें अगर OnePlus, सैमसंग, Xiaomi जैसे एंड्रॉइड फोन्स की, तो वहां पर थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। OnePlus 9 जो 38,000 रुपीज का लॉन्च हुआ था, उसकी वैल्यू सिर्फ 3 महीने बाद ही 10,000 रुपए ड्रॉप हो चुकी थी। पूरे 1 साल बाद OnePlus 9 की वैल्यू 50% तक डेप्रिशिएट हो चुकी थी। बट अगर उसके कॉन्सिक्वेंट ईयर्स की बात करें, जैसे कि OnePlus 9 को आज की डेट में 2 साल हो गए लॉन्च हुए 2021 में लॉन्च हुआ था, 2023 चल रहा है, तो इसकी डेप्रिसिएशन उसके बाद बहुत स्लो डाउन हो गई एंड इट्स समवेयर अराउंड 60% ओनली, जो कि आईफोन्स के केसेस में 70% थी। तो ये सारी कैलकुलेशंस देखने के बाद समरी ये है कि फोन्स की जो डेप्रिसिएशन है वो फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा होती है, अप टू 50%, एंड उसके बाद हर साल 10% का ड्रॉप देखने को मिलता है ऑन एन एवरेज बेसिस। तो ये सारी मैथ्स के हिसाब से मेरे मानने में
1 साल बाद फोन अपग्रेड करना इज अ टोटल नॉनसेंस। जितने भी लोग हर साल फोन अपग्रेड कर रहे हैं उनको दो लॉस हो रहे हैं। एक तो उनको अपने पुराने फोन की वैल्यू फ्लैट 50% के आसपास डेप्रिसिएशन पे मिल रही है, एंड सेकेंडली वो जो नया फोन खरीद रहे हैं वो भी पूरे पैसों पे खरीद रहे हैं, जो कि आप थोड़े टाइम बाद शायद डिस्काउंट पर खरीद सकते थे। तो रिजल्ट ये है कि 1 साल में तो अपग्रेड नहीं करना है। अब चलते हैं 2 साल की तरफ। तो यूजुअली एंड्रॉइड फोन्स में यार 2 से 3 साल तक एंड्रॉइड अपडेट्स आते रहते हैं। आईफोन में तो आपको और लंबे पीरियड ऑफ अपडेट्स मिल जाते हैं। तो 2 साल में भी अपग्रेड करना डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि 2 साल में इतनी ज्यादा इनोवेशंस नहीं होती। मेजर जो टाइम फ्रेम है जिसमें इनोवेशंस होती हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, कैमरा बेटर होता है, बैटरी बेटर होती है, चार्जिंग स्पीड चेंज हो जाती है, वो टाइम पीरियड एग्जैक्ट 3 साल के आसपास ही रहता है इन माय पास्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर वो लोग जो 3 साल में फोन अपग्रेड करते हैं वो मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही सही हैं। मतलब आज की डेट में जिसने आईफोन 11 बेच के 14 प्रो लिया है वो प्रैक्टिकली बहुत सही है, क्योंकि आईफोन 11 में आपको डुअल कैमरास मिलते थे, आईफोन 14 प्रो में आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है। आईफोन 11 में एलसीडी डिस्प्ले था, आईफोन 14 में एमोलेड डिस्प्ले है। आईफोन 11 में एक नॉर्मल नॉच था, आईफोन 14 प्रो में एक डायनामिक आइलैंड नॉच आ चुका है। तो इस 3 साल की पीरियड में आईफोन में तो काफी चेंजेस हो गए हैं। तो वहीं अगर मैं एंड्रॉइड की भी बात करूं तो वहां पर भी पिछले 3 साल में काफी सारी नई चीजें ऐड हुई हैं, जैसे कि बेटर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 8 Gen 2 आ चुका है, फास्ट चार्जिंग स्पीड 100 वॉट 150 वॉट 200 वॉट तक भी चार्जिंग आ चुकी है। और अगर मैं पिछले 3 साल में कैमरा अपग्रेड की भी बात करूं तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा, ये सब ऐड हो चुका है 2022-23 में। और डेप्रिसिएशन वाइज भी 3 साल में आपके पुराने फोन की वैल्यू समवेयर अराउंड 60 to 70% तक डेप्रिशिएट हो जाती है, एंड अभी भी आपको अपने फोन की 30 से 40% वैल्यू मिल जाती है, जो कि काफी सही है। क्योंकि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए 3 साल के बाद आपके फोन की वैल्यू काफी कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैथ्स के अकॉर्डिंग आप देख ही रहे हो हर साल ये वैल्यू 10% के आसपास ड्रॉप हो रही है। तो मेरे मानने में तो 3 इयर्स इज द राइट टाइम टू अपग्रेड योर फोन, चाहे आप एक आईफोन यूज करते हो या फिर एक एंड्रॉइड फोन, मैथमेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली कंसिडरिंग कि क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। वहीं अगर बात करें आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा या फिर एडल्ट जो 50 साल से ऊपर के हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, और अगर उनके फोन की डिस्प्ले सही है, बैटरी खराब नहीं हुई है, स्टोरेज फिल नहीं हुई है, तो वो अपना पुराना फोन 5 इयर्स तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो यूज केस और नीड्स है वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं है, एंड वो जो उन 5 साल में उन्होंने मिस किया है उस पे आई थिंक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अब 5 साल के बाद जो डेप्रिसिएशन वैल्यू मिलती है वो तो काफी कम होती है, बट उसके बाद अगर वो अपग्रेड करेंगे एक नए फोन में तो ओवरऑल एक्सपीरियंस उनके लिए काफी सही होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे कि यार फोन अपग्रेड कब करना चाहिए, व्हाट इज द राइट टाइम, तो उनके साथ ये वाली वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाया है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू अपग्रेड। आगे देखो, पुराने फोन जो होते हैं आपके, उन्हें घर पर मत पड़े रहने दिया करो, कहीं ना कहीं बेच दिया करो। ड्रॉज में पड़े होने से तो बेटर है किसी के काम आ जाएंगे, या फिर आप कैश पे भी बेच सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको बेस्ट वैल्यू मिल जाती है। एंड अगर आपका फोन काफी पुराना हो गया है, 5-7 साल पुराना हो गया है, जो कि बिल्कुल भी काम भी नहीं कर रहा है, उसे भी आप कैशफाई पर रिसाइकिल करवा सकते हो, क्योंकि आपके घर में पड़े पड़े वो एक ई वेस्ट ही है और कैशफाई उस वेस्ट को रिसाइकिल कर सकता है। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो यूजफुल लगी होगी और समझ आ गया होगा अब कि यार क्या सही टाइम है एक नए फोन में अपग्रेड करने का। बाकी और ऐसे यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, आपको बस कैशफाई को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट टाइम टू अपग्रेड योर फोन।